हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल ओडिसी ऑन हिमालयन। तो आज मैं जा रहा हूँ कैची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम। मैं आपको बताऊंगा कि ईज़िली आप कैसे पहुँच सकते हैं और एक दिन में आप कैसे दर्शन करके वापस आ सकते हैं। तो एक्चुअली फ्राइडे को मेरा सडन प्लान बना कहीं जाने का। तो मैंने 2 या 3 घंटे पहले ही मैं बस बुक कर रहा था, जिसमें मुझे स्लीपर की टिकट तो नहीं मिली बट सीटर की टिकट मिल गई थी। बस मुझे मिली ABES कॉलेज से। बस तो बहुत अच्छी नहीं थी बट सडन प्लान की वजह से कुछ कर भी नहीं सकते थे। बस में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है बट फर्स्ट टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनका बीच रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर तो टोल प्लाज़ा पहुँचे तो इनका फास्टैग ही नहीं काम कर रहा था और इनकी वजह से ऑलमोस्ट हम 3 या 3.5 घंटे लेट हो चुके थे। 1.5 या 2 घंटे के बाद इन लोगों ने बस में पेट्रोल भरा, फिर हम चले। ये आई थिंक हम लोग नोएडा से ज़्यादा दूर नहीं गए थे, उतने में ही ये सब स्टार्ट हो गया था। मुझे तो लगा था कि मैं नहीं जा पाऊँगा बट फिर भगवान की कृपा से पेट्रोल भी मिल गया और हम आराम से गए भी। आई थिंक जहाँ हम सुबह के 5 या 5:30 पर पहुँचने वाले थे वो हम लोग लगभग 8:30 बजे पहुँचे और तब तक तो काठगोदाम पे भीड़ काफ़ी हो गई थी। बिकॉज़ एक्चुअली मैं वीकेंड पर गया था और दिल्ली और आसपास के लोग वीकेंड पर वहीं जाते हैं। मैं बताना भूल गया कि दिल्ली से हमें काठगोदाम और फिर दूसरी बस या कार, स्कूटी, जो भी जिसके लिए कन्वीनियंट हो वो लेना पड़ेगा। तो मैंने बस प्रेफर किया बिकॉज़ मैं अकेला था और सीट भी मुझे आराम से विंडो वाली मिल गई थी, तो फिर मैं बस से ही चल दिया। मैं तो आराम से विंडो सीट पर बैठा और बैठकर नज़ारों का आनंद लेने लगा। और सीरियसली दिल्ली की गर्मी से निकल पहाड़ों की ठंडी में जाने में काफ़ी मज़ा आया। कहाँ दिल्ली में गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि घर में भी नहीं बैठा जा रहा था आराम से, और कहाँ पहाड़ में आराम से ठंडी हवाओं में एंजॉय करना। तो आप भी अब थोड़ा पहाड़ों का आनंद लीजिए बिकॉज़ काठगोदाम से नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो 40 किलोमीटर है काठगोदाम से, और पहाड़ों वाले रास्ते की वजह से थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं कैची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम पर। अब हमें ढूंढना था कहीं आसपास में ऐसा होटल या रूम जो कि केवल फ्रेश होने और नहाने के लिए मुझे रूम दे दे। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज़ वहाँ पर बहुत से ऐसे लोकल लोग रूम देते हैं 1 या 1.5 घंटे के लिए, जहाँ आप जाकर फ्रेश हो सकते हैं, नहा धो सकते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा भी लेते हैं। आई थिंक 100 रुपये केवल लिया था 1 घंटे का, और उतने देर में नहा धोना। तो मैंने ये वाला एक रूम ले लिया था जहाँ पर मैं नहाया, फ्रेश हुआ, और यहीं पर बैग भी आप अपना रख सकते हो जो आप लाए हो, अलग से लॉकर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहा लिया था तो अब बारी है आश्रम जाने की। ये रूम आई थिंक आश्रम से 500 मीटर ही दूर था। अंदर फ़ोन तो लेकर जा सकते हैं बट अंदर फ़ोन यूज़ करना या फ़ोटो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो अब मैं मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। चलिए। वहीं पर बाइकर्स की गैंग आई थी, या फिर वो शायद कहीं जा रहे थे या फिर वहीं पे दर्शन करने आए थे। तो मुझे हायाबुसा दिखी। फिर मैंने किया लंच बाइक वाइक देखने के बाद और चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साइड, जो कि बोला जाता है कि अगर नीम करोली बाबा के यहाँ दर्शन करने
जा रहे हैं तो गोलू देवता का भी दर्शन करना चाहिए। उसके लिए मुझे फिर से कैची धाम से बस या कार जो भी मिल जाए आपको वो लेना था। मुझे बस मिल गई थी जिसको मुझे फिर से चेंज करना पड़ता भवाली से। भवाली से मैंने फिर से एक शेयरिंग कार की जिसमें लाइक 50 ऊपर जाने का और 50 वापस नीचे आने का, लाइक भवाली तक आने का मेरा लगा था। सो भवाली से गोलू देवता के मंदिर जाने में लाइक 20 से 30 मिनट लगता है और ये रास्ता भी काफ़ी सुंदर है। लाइक लिटरली पहाड़ों में सीरियसली बहुत मज़ा आता है। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं मंदिर। फिर मैंने लिया प्रसाद और उसमें मिली मुझे एक घंटी और एक पर्ची जिसमें अपनी जो भी विशेज़ हैं वो लिखकर यहाँ मैं बांध सकूँ। एक्चुअली अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत सी छोटी बड़ी घंटियाँ यहाँ बांधी गई हैं। अपने विश के साथ लोगों ने बांधा है यहाँ पे, लाइक पर्ची में लिख के जो भी विशेज़ हैं उनकी वो बांधा है। तो यहाँ पे बहुत सी घंटियाँ दिखेंगी आपको बंधी हुई सीढ़ियों पे, पेड़ों पर, लाइक मंदिर के पास में बहुत जगहों पर। फिर मैंने भी अपनी विश लिख कर और जो भी था मेरा मैंने यहाँ पर बांधा घंटी के साथ जो प्रसाद के साथ मिला था। तो मैंने बाद में जब वापस गया तब मैंने शॉप वाले से पूछा तो पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे मान्यता है कि आप अपनी विश एक पर्ची पर लिखकर घंटी में बांध दो और जब वो विश पूरी हो जाए ना तो वापस आकर बड़ी घंटी, मतलब लाइक जो अपने हिसाब से जो भी बड़ी घंटी आपको लेनी है वो लेकर उसको यहाँ पे बांधना पड़ता है। दर्शन करने के बाद में, फ्री होने के बाद में, जब लाइक मैंने वापस नोएडा की बस बुक की, फिर से सेम लेट की वजह से सीटर मिला बट ये कंफर्टेबल था। एंड लाइक इस बार इन लोगों ने जहाँ रोका भी था वो काफ़ी अच्छा प्लेस था। एंड लाइक जो लास्ट नाइट मैंने बस पकड़ी थी वो लाइक ऐसे नॉर्मल जस्ट ढाबे पे रोका था, बट ये लाइक जहाँ रोका था वो काफ़ी अच्छा जगह था। और यहाँ पे लाइक अगर आप देखोगे लाइक प्रॉपर 5 स्टार होटल की तरह, लाइक बाथरूम सब था यहाँ पे अवेलेबल। इवन खाने पीने के लिए भी जो जगहें थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट आधे घंटे या 45 मिनट के लिए यहाँ पे बस चार्ज होती है। तो हमने वेट किया और उसके बाद फिर हम चल दिए दिल्ली। तो आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे के लगभग मैं दिल्ली पहुँच गया था। ये थी मेरी जर्नी नीम करोली बाबा की, कैची धाम की। अगर आपको ऐसी कुछ वीडियोस चाहिए जहाँ मैं घूमने जाता हूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये चाहिए कि मेरा कितने पैसे लगे और लाइक आइटनरी तो बेसिकली एक ही दिन की थी, आपको अगर चाहिए कि कितना एक्सपेंस लगा, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं वीडियो डाल दूँगा उसकी।